मेरे चैनल सक्सेस विद आलोक में आपका स्वागत है बच्चों। और आज मैं एक नई किताब शुरू कर रहा हूँ कक्षा 5, जिस किताब का नाम है प्रकृति। उसका पहला पाठ है परिवार कल आज और कल। तो ये पाठ है। तो इसमें हम देखेंगे परिवार के बारे में और हम आज इसको पढ़ना शुरू करेंगे। तो मेरे साथ साथ सब बच्चे अपनी किताबें खोल लेंगे और जो आपको इस किताब में बच्चों को कठिन शब्द लगें, उन कठिन शब्दों को सभी बच्चे क्या करेंगे, उन कठिन शब्दों पे अपना एक हल्का सा निशान लगा लेंगे ताकि आप उन शब्दों को दोबारा पढ़ने में कठिनाई ना हो। ठीक है। तो यहाँ टुईया, शरद और उज्मा के परिवार के कुछ चित्र दिए गए हैं। चित्र को देखिए और चर्चा करिए। नन्हा मेहमान। टुईया का परिवार बहुत खुश है, उसके यहाँ प्यारी सी बेटी का जन्म हुआ है। टुईया और भी खुश है, उसे छोटी बहन मिल गई। चित्र देखकर लिखिए। टुईया के परिवार में छोटी बहन के जन्म से पहले कौन कौन थे, ये तुम्हारा काम है। अपनी किताब में ये काम करेंगे। अब इस परिवार में कुल मिलाकर कितने लोग होंगे, आप सब लोग गिनकर लिखेंगे। बदली हो गई, ये अगला परिवार है। शरद के पापा को बैंक से पत्र मिला। पत्र में लिखा है कि अब उनको दूसरे शहर के बैंक में काम करना है। सोचिए, जब शरद के पापा ने यह बात घर वालों को बताई होगी तो परिवार के लोगों को कैसा लगा होगा। पापा की बदली होने के कारण शरद का परिवार में क्या क्या बदलेगा। देखो, बदलता ही है जब हम अपने यहाँ से कहीं दूर जाते हैं। तो इस पर हम चर्चा करेंगे। चर्चा करिए। पापा के साथ कौन जाएगा, ये भी चर्चा का विषय है। क्या शरद के दोस्त बदलेंगे? जब हम दूसरी जगह आएंगे तो हमारे दोस्त बदल जाएंगे। क्या आपके परिवार में किसी को भी काम के कारण नई जगह जाना पड़ा था? जाना पड़ता है काम के लिए, हमारे पिताजी जाते हैं। सब हैं बच्चे, जाते हैं नहीं? तो आप इस चीज़ को सोचो। दूसरी जगह जाने के बाद उनसे आप कब मिले? त्योहारों पर, किसी रिश्तेदार की शादी में, या उनके पास जाकर। ये सब बच्चे आप आपस में पाठ पढ़ते समय एक दूसरे से चर्चा करेंगे। तो ये चर्चा का विषय है। ठीक है। अगला पेज पलटेंगे सब बच्चे। शादी है। आज उज्मा के यहाँ सभी बहुत खुश हैं। उसके चचेरे भाई की शादी है। सभी लोग अलग अलग कार्यों में व्यस्त हैं। शादी में उज्मा अपने कई रिश्तेदारों से मिली। उसने यह भी देखा कि शादी कैसी होती है। क्या इस शादी के कारण उज्मा के परिवार में कुछ बदलाव होंगे? क्या बदलाव होंगे? जब हमारे घर में, किसी के भी घर में शादी होती है तो बहुत बदलाव होते हैं। चर्चा करिए। जिस घर में उज्मा की नई भाभी आई है, क्या उस परिवार में भी कुछ बदलाव हुए होंगे? क्या क्या, ये सोचो क्या क्या बदलाव हुए हैं। दोस्तों से पता करिए कि उनके यहाँ शादी कैसी होती है। अपने दोस्तों से पता करिए। अगले पॉइंट पे चर्चा करेंगे। शादी में क्या क्या पकवान पकाए जाते हैं। शादी के समारोह में किस तरह से गाने होते हैं। जैसे आजकल डीजे बजते हैं। सब बच्चों को पता, सब जानते हैं कौन कौन से गाने हैं। सोच रहे होंगे कौन कौन से गाने हैं। जब तुम्हारे घरों में गाने बजते हैं, जो आसपास के पड़ोस में गाने बजते हैं, तो वही सवाल है, शादी समारोह में किस तरह के गाने होते हैं। तो ये बात सोच लो, जो गाने बजते हैं। हमने देखा कि टुईया, शरद, उज्मा के परिवारों में अलग अलग कारणों से बदलाव हुए। क्या परिवार में बदलाव के कुछ और कारण भी हो सकते हैं? पता करिए। इन तीनों कारणों के अलावा और भी कारण होते हैं। जैसे एक कारण मैं बताता हूँ। अगर हमारे परिवार में या किसी के भी परिवार में अगर किसी की मृत्यु हो जाए तो तुरंत बदलाव होता परिवार में, होता नहीं होता? ऐसी और भी बहुत कारण होते हैं। ठीक है। तो आपके परिवार में क्यों बदलाव हुआ, तो आप भी इस पर सोचो। अगला, गोपाल की यादें। गोपाल के शहर एकदम नया था। गोपाल के लिए शहर एकदम नया था। उसे यहाँ का रहन सहन गाँव से अलग दिखता था। दिन तो विद्यालय जाने में और पढ़ने में बीत जाता, मगर शाम को गाँव की बातें याद आती। नई जगह पर भी उसका कोई दोस्त नहीं मिला था जिससे वह अपने मन की बात कहता। आज वह आपको कुछ बातें बताना चाहता है। हम लोग मंसूराबाद गांव में
एक परिवार की तरह रहते थे। अच्छे बुरे समय में सब साथ मिलकर एक दूसरे की मदद करते थे। मैं अपने भाई बहनों व चचेरे भाई बहनों में सबसे छोटा था। हम सभी एक साथ रहते थे। परिवार के लोग खेती करते थे। खेती के अलावा मिट्टी के बर्तन बनाना, चारपाई बनाना, बांस से चीज़ें बनाने का काम तथा कपड़े सिलने का काम भी करते थे। बड़ों के साथ काम करके हम बच्चे भी उनके कामों के बारे में बहुत कुछ सीख जाते थे। चर्चा करिए। फिर आ गया चर्चा का विषय, आपने अपने बड़ों से क्या सीखा। तो इस बारे में बच्चे एक दूसरे से पूछेंगे तुमने अपने बड़ों से क्या क्या सीखा। गांव एवं शहर के रहन सहन में क्या अंतर होते हैं। आपको पता है जो बच्चे गांव और शहर में रहते हैं क्या क्या अंतर होते हैं, तो इन पे एक दूसरे से चर्चा करेंगे। मंसूराबाद में हाईवे। एक दिन गांव वालों ने सुना कि यहाँ से हाईवे निकलेगा। बात सच निकली। मेरे गांव के खेत के साथ साथ गांव के कई खेत हाईवे में मिल गए। हमें उसका हर्जाना तो मिला, लेकिन हमारी ज़मीन जा चुकी थी। जो थोड़ी बची थी उस पर चाचा खेती करते थे। परिवार की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए नई जगह तलाशनी थी, जहां काम के साथ साथ रहने की भी व्यवस्था हो सके। आखिर एक दिन बाबा ने कहा कि हमें गांव छोड़कर शहर जाना है। मुझे अपना घर गांव छोड़ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। वही तो मेरे सारे दोस्त। एक बात और थी, मुझे मेरी दादी से बहुत प्यार था। मेरे चले जाने पर उनकी देखभाल कौन करेगा। मैंने मन ही मन में सोचा, मैं जाऊंगा तो दादी को साथ ले जाऊंगा। दादी हमारे साथ आ गई। थोड़े से शहर से थोड़ी दूर एक छोटा सा घर मिल गया। हम सब वहीं रहने लगे। हमें आज भी अपना गांव नहीं भूला। त्योहारों पर हम सभी अपने गांव जाते हैं। वहाँ चाचा जी के साथ मिलकर पूड़ी कचौड़ी मिठाई और बहुत कुछ पकाते हैं। पास पड़ोस के दोस्तों के साथ मिलकर खूब मौज करते हैं। आपके घर में बड़े बुजुर्गों की देखभाल के लिए क्या इंतजाम होता है, ये भी सोचने का विषय है। ठीक है। आपके यहाँ त्योहारों में क्या क्या पकवान पकाए जाते हैं, तो इस बारे में आप चर्चा करिए। बदलते रहते हैं परिवार। सभी के परिवार में किसी न किसी कारण बदलते रहते हैं। हमारे परिवारों में बदलाव होते हैं। नए बच्चे के जन्म पर बदलाव होता है, विवाह होने पर बदलाव होता है, पढ़ाई के लिए बाहर जाने पर, घर से दूर नौकरी करने के कारण, तबादला होने पर, रोजी रोटी काम की तलाश में। साथियों से चर्चा करिए और परिवार में बदलाव के अन्य कारण लिखिए। ठीक है। एक तो देखो नंबर 1, ये 4-5 कारण के अलावा और जो कोई कारण हो तो उसको लिखिए अपने दोस्तों से कि किस कारण परिवार में बदलाव होते हैं। तो ये हमारा पाठ चल रहा है। अब हम आगे देखेंगे। हमारे परिवार में कुछ न कुछ बदलाव होते रहते हैं। परिवार में लोगों की संख्या भी सदैव एक जैसी नहीं रहती। जैसे जैसे समय बीतता है लोगों की संख्या कम या ज़्यादा होती रहती है। प्राचीन समय में जब मनुष्य ने खेती करना शुरू किया तब वह एक स्थान पर स्थायी होकर रहने लगा। खेती में बहुत लोगों की ज़रूरत थी, अतः बहुत से सदस्य मिलजुल कर एक साथ रहने लगे। इससे एक परिवार बना। परिवार की ज़रूरतें केवल खेती से ही पूरी नहीं होती, अतः व्यापार एवं अन्य व्यवसाय विकसित हुए। शहरों का विकास हुआ। मनुष्य उस जगह जाने लगे जहाँ उन्हें काम मिलता था। बड़े बड़े परिवार अब छोटे होने लगे। वर्तमान समय में दूसरे राज्य या दूसरे देशों में जाकर शिक्षा प्राप्त करने का चलन बढ़ गया है। इसी तरह परिवार के सिलसिले में भी लोग दूसरे राज्यों या देश में जाकर रहते हैं। बहुत से परिवार में केवल एक ही सदस्य दूसरी जगह जाकर रहता। कुछ परिवार में कई लोग बाहर रहते हैं। इससे भी परिवार में बदलाव होते रहते हैं। इस तरह के बदलाव केवल हमारे ही परिवार में ही नहीं बल्कि पूरे समाज में होते हैं। अब आ जाते हैं हम इसके अभ्यास के प्रश्न। तो हमने इसके अभ्यास के प्रश्न देखेंगे।
पहला प्रश्न, बदलाव के कारण लिखो। प्रिया के परिवार में बदलाव क्यों हुआ? शरद के परिवार में बदलाव क्यों हुआ? उज्ज्वला के परिवार में बदलाव क्यों हुआ? अगला प्रश्न नंबर 2, परिवार में बदलाव किन किन कारणों से होता है? तो हमने अभी इस पर चर्चा करी, इसका भी आप प्रश्न देख लेंगे पार्ट में। अपने दादा या नानी नाना से पता करिए कि जब वे आपकी उम्र में थे तब उनके परिवार में कौन कौन था। तो ये हमारा घर पे जाकर, जब आप बच्चे अपने घर पे जाएंगे अपने बड़ों से ये बातें पूछेंगे। गोपाल के परिवार में क्या क्या काम होता था? ये मैंने अभी बताया आपको। गोपाल को गांव छोड़ना क्यों अच्छा नहीं लगा? सही है, ये भी बात आप लिख देंगे। खेती करने के बाद मनुष्य के जीवन में क्या क्या बदलाव आया? खेती करने से, अभी हमने पीछे पढ़ा था, खेती करने से क्या क्या बदलाव आया। अगला प्रश्न 7 नंबर, क्या आपकी कक्षा या स्कूल में भी दूसरी जगह से बच्चे आए हैं? यदि हाँ तो उनसे बातचीत करिए, वे कहाँ से आए हैं, उन्हें यहाँ क्या क्या नया लगा, क्या क्या उन्हें यह बदलाव अच्छा लगा। ठीक है। प्रश्न नंबर 8, ये एक आपकी किताब में पूरी एक टेबल दी है। अपने परिवार के बुजुर्गों और दोस्तों के परिवार के में किसी बड़े से बात करके नीचे तालिका पूरी की। एक तालिका दी है बेटा, ये तालिका सब बच्चों को पूरी करनी है। तो इसे कैसे करेंगे? जैसे अब हमारा ये है, आपका परिवार लगभग कितने वर्षों से यहाँ रह रहा है, तो आपका परिवार यहाँ कितने वर्षों से रह रहा है, तो हम इसके बारे में पूरा पता करेंगे। तो ये पूरी टेबल है बेटा, इस पूरी टेबल को आप लोग देख लो। सही। और अब हम चलते हैं 9 में। अब देखो, हमने इनके पूरे वो लिखे हैं, प्रश्न उत्तर लिखे हैं, जो हमने ऊपर प्रश्न उत्तर पढ़े हैं। परिवार, कल, आज और कल। तो टुईया के परिवार में छोटी बहन का जन्म के कारण, भैया देखो, बदलाव के कारण टुईया के परिवार में छोटी बहन के कारण बदलाव हुआ। शरद के परिवार में क्यों हुआ? बैंक के तबादले के कारण। उज्ज्वला के परिवार में क्यों हुआ? चचेरे भाई की शादी के कारण। देखो अगला प्रश्न नंबर 2, परिवार में बदलाव किन कारणों से होते हैं? किसी का जन्म होने के कारण, और किसी की नौकरी लग जाने के बाद, या किसी की शादी हो जाने के कारण, किसी की मृत्यु होने के कारण से बदलाव होते हैं। ठीक है। तो ये मैंने प्रश्न पूछा, अपने दादी दादा या नानी नाना से पता करिए कि जब वे अपनी उम्र के थे तब उनके परिवार में कौन कौन था। तो वो उन्होंने बताया सभी सदस्य थे। सब इस बच्चे हर किसी का उत्तर एक नहीं हो सकता। तो ये गोपाल के परिवार में क्या क्या होता है? परिवार के लोग खेती करते हैं। खेती के अलावा मिट्टी के बर्तन बनाना, चारपाई बनाना, बांस से चीज़ों बनाने का काम तथा कपड़े सिलने का है, ये इतने काम होते हैं। तो ये चौथे प्रश्न का उत्तर है बेटा। अब हम 5वें, गोपाल को गांव छोड़ना क्यों अच्छा नहीं लगा? मुझे अपना गांव छोड़ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, वहीं तो थे मेरे सारे दोस्त। सही है। ये यानी उसको गांव छोड़ना इसलिए नहीं अच्छा लगा कि उसकी दोस्ती के कारण। और इसमें आप अपनी तरफ से लिख सकते हैं बच्चों, ऐसा नहीं। जो खेती करने के कारण मनुष्य के जीवन में क्या बदलाव आया है? प्राचीन समय में जब मनुष्य खेती करना शुरू किया तब वह एक संख्या कम या ज़्यादा होती थी और एक से अधिक सदस्यों को मिलजुल कर, तो मतलब खेती करने से क्या हुआ, सब मिलजुल कर रहने लगे। अब देखो ये जो वो टेबल है, सब बच्चे जो इस बच्चे ने बनाई, जो ये एक टेबल बनाई है, तो आपके परिवार में कितने हैं? तो देखो ये टेबल देख लो, सबके में संख्या अलग अलग होती है और सबके में बदलाव भी अलग अलग कारणों से होते हैं। ये देख लो आज ठीक से ये पूरी टेबल। तो आज ये हमारा पहला टॉपिक ख़त्म हो गया। तो अब बच्चे सब ध्यान से पढ़ेंगे, और अब मैं एक बार इसको मैं आपको प्रश्नों को दिखा देता हूँ। देखो आप वीडियो को रोक रोक के ये प्रश्न कर लेना। देखो ये जैसे ये पहला और दूसरा, अब ये कुछ देर में दूसरा प्रश्न रोकता हूँ, तो यहाँ वीडियो को रोक लेंगे आप, फिर आप ये तीसरा प्रश्न, फिर वीडियो रोक लेंगे, ये चौथा प्रश्न, उसके बाद ये पांचवा प्रश्न, ये पांचवा प्रश्न और छठा प्रश्न, ये छठा प्रश्न, और ये पूरी टेबल आप आराम से रोक रोक के बना लेंगे। ठीक है। तो ठीक है, अब हम अगली